याद रखना, जब तक आप किसी के काम के हो तब तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली को फेंक दिया जाता है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्मों के फल से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। व्यक्ति चाहे अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म, उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। अब मान लो अगले जन्म में उसे नहीं मिला तो उससे अगला लेना पड़ेगा, चाहे किसी भी जन्म में लेना पड़े, लेकिन कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या है, नारद मुनि और अंगिरा ऋषि जा रहे थे। दोनों चलते चलते उन्होंने एक मिठाई की दुकान देखी। मिठाई की दुकान के पास ही एक कुत्ता था जो जूठन जो है वो खा रहा था। जैसे ही वो खाने के लिए आता, जो उस दुकान का मालिक था वो उसे डंडा मारता और वो भाग जाता, चीखता चिल्लाता, फिर आ जाता, फिर वो डंडा मारता। यह देखकर देवऋषि नारद को हंसी आ गई। तब अंगिरा ऋषि ने पूछा कि नारद जी, तुम हंस क्यों रहे हो? तब नारद मुनि ने कहा कि अंगिरा ऋषि जी, पहले ये दुकान एक कंजूस व्यक्ति की थी। वो इतना कंजूस था, ना खुद पर कुछ खर्च करता था और ना ही कोई दान पुण्य करता था, बस पैसा इकट्ठा करने में लगा रहा। उसने इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया कि फिर उसकी मृत्यु हो गई। वो पैसा उसके काम नहीं आया। अब वही व्यक्ति ये कुत्ता बना हुआ इस दुकान के आगे बैठा हुआ है, और जो ये मिठाई की दुकान का मालिक है वो उसका पुत्र है। देखो, जिस पुत्र के लिए उसने इतना सारा धन इकट्ठा किया, कभी खुद पर भी खर्च नहीं किया, वही आज उसे डंडे मार मार कर भगा रहा है। यहाँ तक कि बचा कुचा जो भोजन है वो भी खाने नहीं दे रहा। यानी कि जूठन है, जो लोग मिठाई खाते हैं वो पत्ते फेंक देते हैं और उनको खाने की कोशिश कर रहा है, तो ये लड़का उसको वो भी नहीं खाने दे रहा। इसलिए पैसा क्यों इकट्ठा करना? वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी की 3 गतियां होती हैं। नंबर 1, दान कर दो। नंबर 2, खुद पे खर्च कर लो। नहीं तो वो तीसरी गति स्वयं बना लेगी, यानी कि स्वयं चली जाएगी। लक्ष्मी बहुत चंचल है, उसको कोई भी आज तक रोक नहीं पाया है। इसलिए हो सके तो जितना यानी कि कर सको आप दान पुण्य करो, दूसरों की सहायता करो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम खुद तो आराम से रहो, खुद अपनी जरूरतों के लिए तो काम करो। जैसे उसने कंजूस व्यक्ति ने खुद की जरूरतें भी पूरी नहीं की, खाली बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करता रहा। और कहा गया है कि पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। कि मान लो अगर आपका पुत्र सुपुत्र है, सुपात्र है, तो खुद कमा लेगा, आपको जोड़ने की क्या जरूरत है। और अगर कुपुत्र है, नालायक है, तो उसने बर्बाद ही कर देना है। इसलिए क्यों धन का संग्रह कर रहे हो? जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में, लेकिन भोगेगा अवश्य। इसलिए धन का संग्रह मत करो। भगवान ने जिस के लिए मानव शरीर दिया है उसे पहचानो, भगवान के नाम का स्मरण करो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोशिश करो। अगर धन आपके पास अधिक है, इकट्ठा कर लिया है, तो गरीबों की सहायता में लगाओ, दान पुण्य करो, तभी जो है आपका कर्म सार्थक हो सकता है। नहीं तो वही गति होगी कि आपका ही कमाया हुआ पैसा है वो आपके काम नहीं आएगा। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना तो ध्यान से सुने और अपने आचरण में लाएं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।